नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सच्चा धन। जी हाँ, आपने सही सुना, सच्चा धन। हम अक्सर धन को सिर्फ पैसे के रूप में देखते हैं, है ना? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब पा लेने को ही हम धनवान होना मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चा धन इससे कहीं अधिक है। ये तो बस एक भ्रम है, एक मायाजाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। दोस्तों, सच्चा धन क्या है? क्या यह सिर्फ बैंक बैलेंस में जमा करोड़ों रुपए हैं? क्या यह सिर्फ विदेशी छुट्टियां और महंगी गाड़ियां हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सच्चा धन तो उससे कहीं बढ़कर है। सच्चा धन वो है जो हमें अंदर से समृद्ध बनाता है। सच्चा धन वो है जो हमें मानसिक शांति देता है, जो हमें संतोष देता है, जो हमें खुशियां देता है। और ये खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये तो हमें अपने अंदर से खोजना होता है। जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, जरूरी नहीं कि वो खुश और संतुष्ट हो सकता है कि उनके मन में और पैसे कमाने की भूख ही और बढ़ती जा रही हो सकता है कि उन्हें रातों को नींद ना आती हो, उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती हो। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे धन का मालिक होता है, वो हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। उसे न तो किसी चीज का डर होता है और न ही किसी बात की चिंता, क्योंकि वो जानता है कि जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। सच्चा धन एक ऐसी अमूल्य पूंजी है जो कभी कम नहीं होती, बल्कि समय के साथ और बढ़ती जाती है। यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है। सच्चा धन हमें रिश्तों की अहमियत समझाता है। यह हमें सिखाता है कि पैसे से जरूरतमंदों की मदद करके हम असली खुशी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे धन को पाना चाहते हैं, तो अपने अंदर झांक कर देखिए। खुद से पूछिए कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख शांति है, लेकिन आज के दौर में शांति एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, पैसा कमाने के पीछे पागल हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिनके पास बहुत पैसा है, क्या वो वाकई में शांत है? जरूरी नहीं, क्योंकि सच्ची शांति तो सच्चे धन से मिलती है। सच्चा धन हमें मन की शांति देता है, हमें संतोष देता है। जब हम अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं, जब हम दूसरों की मदद करके खुश होते हैं, तभी हमें असली शांति मिलती है। जबकि पैसे के पीछे भागने वाले लोग हमेशा तनाव में रहते हैं। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनका पैसा चला न जाए। उन्हें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे धन का मालिक होता है, वो बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी जीता है। उसे पता होता है कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्ची शांति तो अंदर से मिलती है। सच्ची शांति किसी दुकान पर नहीं दिखती, इसे तो हमें खुद ही खोजना पड़ जाता है। और इसे खोजने का एक ही रास्ता है, सच्चे धन को पाना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो सच्चे धन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। याद रखिए, सच्ची शांति सच्चे धन में ही निवेश करने से मिलती है। दोस्तों, अब तक तो हमने जान लिया कि सच्चा धन क्या है और यह क्यों जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सच्चा धन कैसे प्राप्त करें? क्या इसके लिए कोई जादुई मंत्र है? कोई गुप्त खजाना खुदाई करने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सच्चा धन पाने के लिए हमें किसी जादू या खजाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने की जरूरत है। सच्चा धन पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। हमें यह समझना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। सच्चा धन तो हमें हमारे अंदर ही मिल जाएगा, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए और जानिए कि कैसे आप भी सच्चे धन को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 4, आत्मज्ञान। दोस्तों, सच्चा धन पाने की यात्रा की शुरुआत होती है खुद को जानने से, यानी आत्मज्ञान से। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल कैसे तय कर पाएंगे। अक्सर हम दुनिया की भागम भाग में खोए रहते हैं, दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन खुद से पूछने का समय ही नहीं मिलता कि आखिर हम खुद क्या चाहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है खुद के अंदर झांकना, खुद को समझना, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना, अपनी रुचि, अपने जुनून को समझना। क्योंकि जब हमें खुद की जानकारी होगी, तभी हम सही दिशा में मेहनत कर पाएंगे। आत्मज्ञान कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें हर रोज खुद के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, खुद से सवाल पूछने चाहिए, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
जब हम खुद को समझने लगेंगे तो हमें एहसास होगा कि असली खुशी और संतुष्टि बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है, और यही एहसास हमें सच्चे धन की ओर ले जाएगा। चैप्टर 5, आत्मविश्वास। दोस्तों, जीवन रूपी महासागर को पार करने के लिए जिस नौका की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है आत्मविश्वास का। बिना आत्मविश्वास के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा करना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना, ये मानना कि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम खुद पर शक करने लगते हैं, अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उनकी नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं, और यही वजह है कि हम अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। याद रखिए, आपके अंदर असीम शक्ति है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास करने की, अपने आप को ये यकीन दिलाने की कि आप यह कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठकर खुद से कहिए कि मैं खुद पर विश्वास करता हूँ, मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूँ। और देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों के और करीब पहुँचते जाते हैं। चैप्टर 6, कठिन परिश्रम। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। चाहे वह छोटी सी खुशी हो या फिर बड़ा से बड़ा सपना, उसे हासिल करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी रोम एक दिन में नहीं बना था। उसी तरह हमारे सपने भी एक दिन में पूरे नहीं हो सकते। उन्हें साकार करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा, अपनी सीमाओं को लांघना होगा। कई बार हम रास्ते में ही हार मान लेते हैं, मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत टूटने लगती है। ऐसे में हमें याद रखना होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा और लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। कठिन परिश्रम का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं होता, बल्कि उस काम को पूरी लगन, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना होता है जिसे हम करना चाहते हैं। हमें अपने काम में खुद को झोंक देना होगा, उसके साथ एक जुनून का रिश्ता बनाना होगा। याद रखिए, जब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, और इस सफलता का स्वाद ही कुछ और होता है जो हमें अंदर तक संतुष्टि से भर देता है। चैप्टर 7, धैर्य। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए जितना जरूरी है कड़ी मेहनत करना, उतना ही जरूरी है धैर्य रखना, क्योंकि हर सपना एक निश्चित समय पर ही पूरा होता है। हमें उस समय का इंतजार करना होगा, धैर्य रखना होगा। अक्सर देखा गया है कि लोग थोड़ी सी मुश्किल आने पर ही घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। जिस तरह एक किसान अपने फसल के पकने का इंतजार करता है, उसी तरह हमें भी अपने सपनों के पूरे होने का धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि हमें लगातार मेहनत करते रहना है, अपनी क्षमताओं को निरंतर निहारते रहना है और ये विश्वास रखना है कि सही समय पर सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत नहीं मिलता। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि और ज्यादा मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हार न मानते हुए लगातार प्रयास करता रहता है। सच्चा धन, शांति की ओर एक यात्रा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, सच्चा धन वो नहीं है जो हमारे बैंक बैलेंस में दिखता है, बल्कि वो है जो हमें अंदर से संतुष्टि, शांति और खुशी देता है। यह हमें अपने जीवन का असली मकसद समझने में मदद करता है और हमें एक सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सच्चा धन हमें रिश्तों की अहमियत समझाता है, हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि प्यार, अपनापन, संतोष और शांति का भी अपना एक अलग ही महत्व है। तो दोस्तों, आज से ही सच्चे धन की तलाश में निकल पड़िए। खुद को जानिए, अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप उसे कैसे हासिल कर